को बचाने की बजाय आज हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। एक वक्त था जब आजादी के टाइम पर किसी एक अधिकारी को बचाने के लिए हजारों हमारे आंदोलनकारी, आजादी के आंदोलनकारी साथियों को गिरफ्तार किया जाता था। क्या माना जाए इससे कि अगर आगे अगर ऐसा और भी कोई अगर नेता है, कोई बड़ी हस्ती है और वो इस पार्टी से संबंधित है तो उसमें कार्रवाई नहीं हो? चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रिजभूषण हो, चाहे आशीष मिश्र टैनी हो, ये बलात्कारी लोग हैं, ये हत्यारी लोग हैं। अगर देश की बाकी आवाम ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो है, बहुत ही जल्द डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगने वाली है। दोबारा आ रही है तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से चाइना में कहने को लोकतंत्र है लेकिन किस तरीके से फासिज्म है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में जो सपना भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने देखा था, जहां लोकतंत्र लोगों के लिए तंत्र, डेमोक्रेसी किसके लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के लिए, आज इस चीज का नाश किया जा रहा है। जिसका जीता जाता उदाहरण ये है कि कम से कम 40 धाराओं में संलिप्त एक हत्यारे को, जिसने खुद मीडिया के सामने कहा है कि मैंने एक हत्या की है, ऐसे एक माफिया को बचाने के लिए आज हजारों लोगों को बंदी बनाया गया है, नजरबंद किया गया। बेसिकली हरियाणा से आए हैं और हमारा कहना ये है कि देश की संसद को एक तरफ उद्घाटन किया जा रहा है जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां जंतर मंतर जैसी जगह पर जाने के लिए इतनी पाबंदियां लगाई गई है कि आज पूरे सेंट्रल दिल्ली को पूरे पुलिस माफिया के द्वारा, पुलिस के गुंडा राज के द्वारा, पुलिस तंत्र द्वारा, लठ तंत्र द्वारा और बंदूक की नोक पर आज सेंट्रल दिल्ली को बंद कर दिया गया है। देखिए, हम बड़े ही जद्दोजहद करके पुलिस से भिड़त करके यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद बहुत से साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत से साथियों को लठ मारे गए हैं, बहुत से साथियों को जेलों में डाल दिया गया है, बहुत से साथियों को नजरबंद कर दिया गया है। ये दुर्भाग्य है। कितने किसान वहाँ पे अभी बॉर्डर पे हैं? देखिए, मैं कहूँ अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने अपने साथी से पूछोगे तो हजारों किसान वहाँ पर राकेश टिकैत जी के साथ हैं जिनको वहाँ पर रोक लिया गया है और सैकड़ों किसानों को वहाँ नजरबंद कर दिया गया है, सैकड़ों किसानों को डिटेन कर दिया गया है। ने ये कहा था कि अगर हमें शांतिपूर्वक नहीं जाने दिया जाएगा तो हम ट्रैक्टर के साथ पहुंचेंगे। देखिए, अगर शांतिपूर्वक धरना विरोध और प्रदर्शन करना, आपको सांस लेने की आजादी है, आपको खाना खाने की आजादी है, मीडिया को अपनी स्वतंत्रता है, तो उसी तरीके से आंदोलन करने वाले व्यक्तियों को भी अपनी स्वतंत्रता है। ट्विटर के माध्यम से देखा गया, हमारे पहलवानों को भी गिरफ्तार कर दिया। ये देखिए कि एक वक्त देश का नाम रोशन करने वाले, तिरंगे को लहराने वाले पूरे विश्व के पटल पर कुश्ती के क्षेत्र में 3 पहलवानों ने ख्याति हासिल की है। दूसरी तरफ एक गुंडा मवाली एजुकेशन माफिया को बचाने के लिए आज नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से गिरने का काम किया है कि देश का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया आपका, कहाँ गया? जब वो मेडल लेके वो बच्चे आते थे, उस मेडल के साथ फोटो को उतरवाते थे और फोटो उतरवाते थे उस वक्त इस बात को कहते थे कि आप तो मेरे परिवार से हैं। अरे, परिवार की बेटियों को कोई जेलों में डालता है? परिवार की बेटियों के साथ कुछ हो तो देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसी आती है? देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर फोटो शूट कर रहा है, यहाँ पर किसान मरने को तैयार है, यहाँ पर किसानों को जेलों में डाला गया है। इनके महीने से ऊपर हो गया और कोई इंसाफ की अभी तक कोई बात नहीं हुई। कोई इंसाफ की अभी तक बात नहीं गई। हम तो सीधा इस मीडिया के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आज आपका संसद में बहुमत हो सकता है, आप कोई भी तानाशाही कर ले, लेकिन सड़कों पर बहुमत हमारा है और जब तक सड़कों पर बहुमत रहेगा, जब तक सड़कों पर तांडव रहेगा, इनकी लगाम को खींचने का काम। वो कह रहे हैं, सत्ता दल कह रहे हैं कि शाहीन बाग का रूप लेते जा रहा है और किसान आंदोलन का रूप लेते जा रहा है, आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बहुत दुर्भाग्य है ये कि आप किसी भी आंदोलन को खालिस्तानी बोल दो, किसी भी आंदोलन को आप किसी एक धर्म से जोड़ दो, किसी भी आंदोलन को आप एक जाति से जोड़ दो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में नहीं हो सकता कि आंदोलन करने वाले व्यक्तियों पर एक जाति और धर्म का ठप्पा लगा दिया जाता है। अगर एक जाति और धर्म का ठप्पा लगता है तो आपने भी 2004 से 14 तक आंदोलन किए हैं, तब आप कौन सी जाति से थे, तब आप कौन से धर्म से थे? एक कपड़ा देखकर आप ये बता सकते हैं। तो ये
ये पहलवानों ने तो भाई साहब, इनके पास तो जिस वक्त ये मेडल लेकर आए थे, ना तो इनके पास किसी धर्म, किसी जाति या किसी प्रदेश का रंग था। इनके पास तिरंगा था। जो पोडियम पर बजने वाला सॉन्ग ना किसी जाति का था, ना किसी धर्म का था, वो हमारा राष्ट्रीय गान था। जब ये लोग मेडल लेके आते हैं तो अंक तालिका में ना इनका नाम होता, ना जाति का नाम होता, ना धर्म का नाम होता, ना किसी प्रदेश का नाम होता, बल्कि देश का नाम होता। एक तरफ पहलवान यहाँ पे धरने में बैठे हैं, दूसरी तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा है और ब्रजभूषण सिंह संसद में उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, उनको इनवाइट किया गया। इस पर किसानों और आप पहलवानों को क्या लगता? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश, संसद का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की संसद को उद्घाटन करने के लिए संसद के अभिनंग हमारे शेड्यूल ट्राइबल्स से जो महिला आती हैं उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो वही थ्योरी हुई जब मुगल अपने आप को स्थापित करने के लिए एक स्मारक बनवा देते थे ताकि 500 साल तक याद किया जाए। क्या नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि 500 साल तक नई पार्लियामेंट में वो पत्थर लगे और उस पर ये हो कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया? ये कह रहे हैं कि किस पार्टी इसलिए उसका उद्घाटन में सहयोग नहीं कर रही है क्योंकि वीर सावरकर का जन्मदिन है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वीर सावरकर का किसी भी पार्टी ने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि संसद का मंत्र लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, तो उसका उद्घाटन किसको करना चाहिए? उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया को आप इग्नोर करके क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कह रहे हैं इससे पहले भी हुआ, बिहार में भी जब हुआ तो नीतीश कुमार ने क्या, वहाँ के जो राज्यपाल ने नहीं, अगर नीतीश कुमार ने भी ऐसा कर दिया तो क्या आप केंद्र में, पूरे भारत में यही संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप, अगर नीतीश कुमार ने संविधान के साथ कोई छेड़खानी की है तो आप भी छेड़खानी करें। इससे पहले कितने प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया है कि जहां पर जगह राष्ट्रपति की हो और वहां पर वो जाकर बैठ गए हो। इसका मतलब तो आप राष्ट्रपति भवन को भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। विपक्षी पार्टी से पूरे देश में और पूरे विश्व में इससे गलत मैसेज आ रहा है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँ, गलत मैसेज इस बात का है कि एक महिला और एक अनुसूचित जनजाति से आने वाली महिला अगर उस देश के लोकतंत्र के मंदिर का अगर उद्घाटन कर दी तो ये हमारे उससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी, जहाँ पर SC ST को प्रोग्रेस करना था, कहीं ना कहीं उस सोच को बढ़ावा देने का काम करता था। लेकिन ये मनुवादी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपनी मनुवाद को बढ़ावा देने की सोच। आपको क्या लगता है आज के बाद ये आंदोलन किस? देखिए,